दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी छोटी बहन रीमा का नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और आप लोग पहले की तरह आप आज भी अपना स्नेह देंगे और मेरी किसी भी तरह की गलती के लिए माफ भी कर देंगे। मेरी आज की कहानी का नाम है सच्चा दोस्त। मनसा गांव में दो दोस्त रहते थे। वे हमेशा साथ साथ रहते थे। उनका अधिकतर समय साथ साथ ही गुजरता था। वे अधिकतर समय नदी के किनारे घूमा करते थे। यह नदी उनके गांव के ही पास में बहती थी और सभी लोग उस नदी को पार करके अपने गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। उसके बाद नदी के पास एक पगडंडी थी जिस पर से सभी लोग वहां से जाकर दूसरे गांव में पहुंच जाया करते थे। उनके पास दूसरे गांव में जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। दोनों अनुस्वार दोस्तों को हमेशा साथ में रहने की आदत थी और वह उस नदी को बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि जब भी वह उसके किनारे चलते थे तो उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता था और वह उस एहसास का अनुभव करके बहुत ही खुश हो जाया करते थे। एक दिन जब दोनों दोस्त दूसरे गांव गए हुए थे, तभी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और ऐसा लग रहा था कि बरसात कुछ ही क्षण में होने ही वाली है। सभी गांव वाले अपना काम निपटा कर घर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो काफी देर तक नहीं रुकेगी। दोनों दोस्त दूसरे गांव गए हुए थे। जब उन्हें भी मौसम का अंदाजा हुआ तो वह गांव से वापस आने के लिए बहुत ही जल्दी करने लगे, क्योंकि वह भी गांव में जल्दी पहुंचना चाहते थे कि इससे पहले कि बरसात शुरू हो जाए। किंतु जब दोनों दोस्त भी रास्ते में ही थे तो कुछ ही देर में हवाएं चलने लगी और हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई थी। गांव के कच्चे रास्ते पर पानी अगर पड़ जाए तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहां की चिकनी मिट्टी थी। इसलिए दोनों दोस्त जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि बारिश इतनी तेजी से आ जाएगी और बारिश भी पूरी तेजी के साथ बरसने लगी। वह दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और सोचने लगे कि मात्रा जब बरसात धीमी हो जाएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। किंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कब रुकेगी और उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। तभी उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंतजार ही करता रहा तो घर में कोई भी काम मेरे बगैर नहीं हो पाएगा। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसने कहा कि शाम होते ही मुझे दूध निकालने का काम करना होता है, जबकि घर में कोई भी इस काम को कर नहीं पाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत परेशानी होगी। हमें चलना चाहिए। एक दोस्त सोच रहा था कि बारिश रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है, किंतु अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर उसे भी लगा कि मुसीबत हो सकती है, इसलिए हमें धीरे धीरे भीगते हुए बारिश में यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके कुछ देर बाद ही धीरे धीरे दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। बरसात बहुत तेजी से हो रही थी और नदी का पानी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि नदी बहुत तेजी से बह रही है। बरसात लगातार हो रही थी, किंतु बरसात में चलना आसान नहीं था। धीरे धीरे उनके पैर फिसल रहे थे, क्योंकि मिट्टी गीली हो चुकी थी और उस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक दोस्त का पैर फिसल गया और वह नदी में जाने लगा। तभी पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को नदी में जाते हुए देख बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे डर लग रहा था कि नदी में पानी इतना बढ़ चुका है कि वहां पर अगर कोई गया तो शायद ही वह बच नहीं पाएगा। किंतु उसके सामने एक ही समस्या थी कि कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा। नहीं तो वह अपने दोस्त को खो सकता है। इसके बाद दूसरे दोस्त ने हिम्मत करके नदी में छलांग लगा दी और अपने पहले दोस्त का हाथ
पकड़ने के लिए उसी के साथ बहते हुए आगे बढ़ने लगे। इतनी तेज बरसात में उनकी पकड़ नहीं हो पा रही थी और बड़ी मुश्किल से पहले दोस्त का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद दोनों दोस्त पानी के सहारे बहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक गिरे हुए पेड़ पर गई और वह उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। जैसे उस पेड़ के पास पहुंचे, दोनों दोस्तों ने पेड़ की जड़ को पकड़ लिया। कुछ देर तक दोनों दोस्त इसी तरह मुसीबत का सामना करते हुए वहीं पर ही रुके हुए थे, क्योंकि अब वह यह चाहते थे कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन बरसात हल्की हो ही नहीं रही थी। लेकिन बरसात को देखकर ऐसा लग रहा कि शायद बाढ़ आ जाए। तभी कुछ आदमी भीगते हुए रास्ते से जा रहे थे। उनकी नजर उन दोनों दोस्तों पर पड़ गई और उन्हें बचाने के लिए उन आदमियों ने काफी कोशिश की और इस तरह दोनों दोस्त बच गए। जब दोनों दोस्त घर पहुंचे तो दोस्त उनका धन्यवाद देने लगा कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तुमने मेरी जान बचाई है। तब दोस्त ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोस्त होते ही सबकी मदद करने के लिए है और दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता है। कहानी से शिक्षा। एक सच्चे दोस्त की कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हमें सभी का साथ देना चाहिए और न ही किसी का बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम सभी के चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बता दें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले और घंटी का बटन जरूर दबा दे, जिससे आपको आने वाली हर कहानी का पता चल जाए। आपकी छोटी बहन रीमा।